भाजपा मध्य प्रदेश में बिल्कुल जीरो है। हमारे गांव में चले जाओ, हर घर में हर गांव में आपको इज्जत घर का बाथरूम लिखा हर जगह मिलेगा। अब तो आप पहले राज्य सरकार पे आ गए तो 0+ राज्य सरकार दिल्ली पहले तो कुछ भी नहीं था ना, बता रहे हो ना क्या पहले तो कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं? मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और इस समय भाजपा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बैकफुट पर नज़र आ रही है। वो इस वजह से क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपने सांसदों को नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रियों तक को भी मैदान में उतारा, यानी कि जो केंद्रीय मंत्री हैं अब वो विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और कुछ नेता इससे नाराज़ भी हैं, जो कि कैलाश विजयवर्गीय का एक आपने बयान देखा होगा। इस पर जनता क्या सोचती है जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, भाजपा ने जो है अपने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री को विधायक का टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देख लिया है भाजपा में अभी तक आपको पता है लगभग 18 साल या लगभग 20 साल से भाजपा की वहाँ सरकार रही है एमपी में, पर अब भाजपा को कांग्रेस पार्टी से डर लग रहा है। डर इस बात का लग रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसके बाद से उनकी छवि दिन पर दिन पूरे देश में पूरे विश्व में उनकी छवि बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। और इसके बाद जब उन्होंने मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार रही थी उस दौरान पर उन्होंने ये जो दिखा दिया था उन कमलनाथ ने करके कि किसान का कर्जा उन्होंने माफ़ कर दिया था। अब जब बयान दे रहे हैं मंच पे, भरे मंच पे नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, इस बात पे आप मीडिया वाले भाई ध्यान देना। 51 मिनट का लगभग मैंने वो भाषण देखा था। अगर कोई भी सरकार किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो वो अपने सरकार का गुणगान करती है, जैसे कि पिछले चुनाव में ये उदाहरण है। पिछले चुनाव में दिल्ली में देखा गया था केजरीवाल अपने कामों पर वोट मांग रहे थे, पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होते हुए वो 50 मिनट के अपने भाषण में सिर्फ पूरे 50 मिनट के भाषण में 50 मिनट कांग्रेस का नाम लेती रही। कांग्रेस को ये नहीं पचड़ा, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस और उसके जो नेता है, जो सांसद हैं राहुल गांधी से डर है। इसलिए वो अपने वहाँ के बड़े बड़े विधायकों पे तो उनको विश्वास रहा नहीं, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों और कहीं ना कहीं बड़ी छवि वाले नेताओं को वो चुनाव लड़वा रहे हैं। ये साफ साफ उनका डर दिख रहा है। और उन्होंने वहाँ पर जितने भी अंधभक्त और जितने भी जुमलेबाज प्रधानमंत्री अगर ये वीडियो देखें तो आप ये इस बात का सबूत देना कि जो आपने स्टेशन का नाम लिया है वो स्टेशन कहाँ पे, यानी कि रानी कौन सा था वो, कोई स्टेशन का उन्होंने नाम लिया था, वो स्टेशन कहाँ पे, भोपाल में वो स्टेशन है। आपने वहाँ भी एक जुमला दिया दरभंगा में एम्स, दरभंगा में उन्होंने इससे पहले जो दरभंगा एम्स की बात करी थी, सब लोग जब वहाँ पे जांच पड़ताल करने गए तो दरभंगा एम्स नहीं मिला, वहाँ पे खाली ज़मीन मिली, खेत मिली। अब ये देख लो वो कितने जुमले क्या मिल रहा है कांग्रेस को, कुछ सीटें मिल रही है नहीं मिल रही है। बिल्कुल वहाँ पे जिस प्रकार से अभी सोशल मीडिया के और जिस प्रकार से वहाँ का एनालाइज हुआ है अभी चुनाव का, तो वहाँ पे पता लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ पे अपने अच्छे स्कोर के साथ, अच्छे बहुमत के साथ वहाँ पे सरकार बना रही है। अब आने वाले अभी तेलंगाना में भी चुनाव है और राजस्थान में भी चुनाव है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी लगभग 4 प्रदेशों में चुनाव है, चुनावी डंका बज चुका है। वहाँ पे कहीं ना कहीं 3 प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार ऑलमोस्ट आनी ही आनी है। राजस्थान में कांग्रेस जा रही है, मध्य प्रदेश में जो इस बार केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, देखिए कैसे मुकाबला कर पाएंगे। मुकाबला तो होगा, बेजोड़ मुकाबला होगा, क्योंकि साफ साफ ये डर जो बता रहा है ना, जैसे केंद्रीय मंत्री को उतार रहे हैं मोदी जी और भाजपा पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, तो ये उनका डर कह रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक का चुनाव होता है, विधायक का एक बिल्कुल लोकल चुनाव होता है, जहाँ पे बिल्कुल एक जो नेता होता है अपनी जनता से सीधा वार्तालाप करता है और उनके पास जाने की कोशिश करता है, पर वो केंद्रीय मंत्री को उतारे, यानी कि भाजपा मध्य प्रदेश में बिल्कुल जीरो है। वहाँ पे उनको पता लग रहा है कि हमारी वहाँ सरकार जा रही है। ने काम किया है, महिलाओं को सम्मान दिया है, उन्होंने जो है महिलाओं के लिए स्कीमें चलाई हैं। कमलनाथ ने बहुत सी स्कीमें वहाँ चलाई है। शिवराज सिंह चौहान का भी मैं बता दूं, अभी एक CAG की रिपोर्ट आई थी जिसमें आयुष्मान भारत जो योजना है, स्वास्थ्य योजना है, 5 लाख का, जिसमें बताते हैं कि स्वास्थ्य चिकित्सा इसमें फ्री है। पर वहाँ पे पता लगा है कि एक ही नंबर से लगभग कितने कार्ड रजिस्टर्ड थे। वहाँ पे ये बिल्कुल CAG का खुलासा है कि वहाँ पे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान मामा जी वहाँ पे फेल है, वहाँ पे ये उनकी असफलता दिख रही है। क्या लग रहा है भैया 24 में कौन? 2024 में इंडिया आएगी। मोदी जी का तो 9 साल देख चुके हैं, क्या किया। कैसा रहा 9 साल? 9 साल महंगाई से बढ़ के है, बेरोजगारी है,
और क्या लग रहा है चाचा आपको 24 में कौन आ रहा है? पता नहीं, पता अपना पता लग जाएगा 24 में कौन आ रहा है। मोदी जी ने काम किया है। दोगे हाँ, तो क्या लग रहा है भैया 24 में कौन है? 24 में मोदी आ रहा है, क्लियर साफ है ग्राफ। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है। अरे कांग्रेस ने को तो लोगों ने 55-60 साल देख लिया, भूखमरी बेरोजगारी सब झेला उनकी शासन में। 50 50 देख लिया। साल 9 साल में आपने कुछ किया अभी तक? अगर 60 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 9 साल में आपने कुछ किया? 2014 से लेके अभी तक आपने कुछ किया तो बता दो। ये कांग्रेसी 50, 55, 60 साल के शासन के बाद लोगों को एक शौचालय मुहैया नहीं करा पाई आप थी। जो भी आप 55-60 साल का जो भी नाम ले रहे हो चलिए, उसमें ऐसा शायद आप कीजिए, भूल ऐसा चुके कीजिए, हैं। ये उसमें जो है आप ये कन्या गिरा है। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, आप लग रहा है उसको अरे भी आप अटल बिहारी की ले लो, 40 साल कांग्रेस का शासन मान लो, इससे तो कम शासन नहीं किया तरफा हिंदुस्तान पे। अच्छा, सुन तो लो भैया, सुने, सुन लो। इनको 5 काम गिना हाँ। दीजिए। अरे 5 कम शौचालय, इंदिरा आवास, जो कांग्रेस की शासन में इंदिरा आवास का 40-50 हज़ार मिलता था, आज मोदी के शासन में 1,35,000 मिल रहा है। 2 काम हो गए। तीसरा काम आयुष्मान भारत, कितने जो का- लोगों को कितने का 5 लाख रुपए का गारंटी इस पे योजना सुन लाभ तो लो, दे रहा है। आयुष्मान भारत योजना है, कितने 5 लाख का बताए? 5 लाख से ऊपर का अगर खर्चा हुआ तो कौन देगा? 5 लाख अपना बताओ। आदमी वो कौन पेड देगा? करेगा, आदमी पेड करेगा अपना। ये तो तो सरकार की तरफ से कुछ है, फिर ये तो मदद जुमला मिल है रहा ना, ये तो जुमला है। अरे जुमला आयुष्मान किस बात भारत का? आयुष्मान भारत की जो योजना है मोदी ना। जी ने 5 लाख का आयुष्मान योजना कर दी, इतनी योजना ला दी उन्होंने मोदी जी ये ने। बताना सीएबीजी का जब आप ट्रीटमेंट करवाओगे, ओपन हार्ट सर्जरी करवाओगे, उसका खर्चा कितना आता है? इतनी योजना ला दी, 5 की क्या बात है? 5 का जो जीरे पर तो फिर भी हम भूल सीएबीजी और जाएंगे। टोटल रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट की अगर सर्जरी करवाने जाओगे उसका खर्चा कितना आएगा? बताओ, बात करो आप, बता तो दो खर्चा कितना ये तो है? अब आप ही बता तो पाओगे मैं तो खर्चा। बता रहा हूँ ना, हाँ? 5 लाख से ऊपर जाता है उसका खर्चा। आप 5 किसी लाख भी से जाता हॉस्पिटल तो में आपके जाओ, पास बिल्कुल भी कुछ जाता है। और राज्य सरकार भी तो कुछ देगी। राज्य सरकार, अब तो आप पहले राज्य कितनी सरकार थी? पे आ पहले गए। तो 0+ राज्य सरकार दिल्ली पहले तो कुछ भी दिल्ली नहीं था ना। सरकार बता रहे हो ना, क्या भाई क्या साहब दे पहले दिया तो है? कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था पहले? क्या था पहले बताओ? दिल्ली आयुष्मान में योजना था, दिल्ली में जब जनधन योजना था, अरे अन्य सुन तो- योजना था, जनधन किसान योजना था। जनधन योजना से आपके अकाउंट में कितना कोई पैसा योजना आया? नहीं थी। जनधन योजना से आपके अकाउंट में कितना पैसा है? दिखाओगे जरा, अभी यहाँ पे अपने अकाउंट दिखाओगे अभी कितना पैसा कितना है? योजना कितना है बताओ तो। उस जनधन योजना से सिर्फ कोई कहीं ना कहीं तो दीजिए। पूछो जरा इनसे, कितने पैसे आगे बता दीजिए। जनधन योजना से कितना पैसा है आपके पास? 50,000 करोड़ बेटियों के नाम जनधन योजना का फायदा हुआ है आज इस बताओ भारत तो में। कितना पैसा आया है? कितना पैसा फायदा आया? 20,000 आपके के बच्चे पास? बहुत आ गए हमारे कितना पास तो। पैसा है? बहुत कितने आ गए? मोदी जी ने वादा किया था ना 15 लाख रुपए देंगे, जुमला दिया था ना, आज तक किसी के अकाउंट में आया है? बल्कि आज देश का हर व्यक्ति यानी कि 1-1 लाख कर्ज के नीचे है, क्योंकि अगर आप पिछले 9 साल का आंकड़ा लगाओगे तो देश का कर्जा कितना बढ़ गया है। 155 लाख करोड़ पे देश का कर्जा है, जो कि वहाँ बोलो पहले डिबेट करना है तो। ये कह रहे हैं 15 लाख नहीं आया। हैं? ये कह रहे हैं 15 लाख नहीं आया। ये भाई 15 लाख नहीं आया तो मैंने मोदी- 15 लाख नहीं आया तो 15 लाख नहीं आया उन्होंने बोले थे। हैं? 15 लाख से ज़्यादा उन्होंने योजना ही लागू कर दिया है। क्या सब कुछ योजना मिल रहा है है? आपको, सारी योजना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई, सभी को योजना है, सबको एक बराबर है सबके। योजनाएं मिल ये तो रही- नहीं तो बताओ। 15 लाख की क्या योजना है? आप बताओ तो अंकल, बताओ चाचा, बताओ आप क्या योजना है, बताओ तो दो। 15 लाख की योजना तो हम तो नहीं बता पाएंगे जी। 15 लाख की योजना की अब योजना ये तो बता आपको नहीं पता पा है। रहे। मोदी जी ने जब बात की थी काले धन हम वापस लाएंगे और 15 लाख रुपए देंगे, अभी इन्हें ये नहीं पता कि क्या क्या उन्होंने योजना दी और 15 लाख रुपए का क्या देश की जनता को फायदा मिल रहा है। और ये बात कर रहे हैं मोदी जी ने ये काम किया है। अब आप बता रहे हो कि अब और दूसरे चाचा कहाँ गए? शौचालय बन रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, कितने गांव में बने और कितने गांव में नहीं बने, ये आंकड़े हैं उनके पास। जरा आप गांव में जाओ, आंकड़े तो गांव में सरकार जाओ और बताती है, ग्राउंड रिपोर्ट जनता नहीं निकालो, बताती है। ग्राउंड रिपोर्ट पे जाओ और देख के आओ कितने गांव में शौचालय बने, मैं- कितने में नहीं पहली बात बने। सुनो आप। नहीं तो जाएगा कहाँ? सुनो, ये बातें आंकड़े सरकार बताती ना कि जनता बताती आंकड़े। तो कौन आंकड़े बताएगा? जनता ही बता देगी। तो आज आप हमारे देख गांव में लो चले ना। जाओ, आज हमारे गांव में चले जाओ, हर घर में हर गांव में आपको इज्जत घर का बाथरूम लिखा हर जगह मिलेगा। कौन से प्रदेश से? हम सुल्तानपुर अयोध्या के पड़ोसी हैं, योगी आदित्यनाथ जी के। हाँ जी, योगी आदित्यनाथ हाँ जी, हाँ जी, उत्तर प्रदेश से। पड़ोसी हैं। और राहुल गांधी को 55,000 रोड से हम लोग उनको वहाँ से विदाई करवा दिए थे, इस अमेठी जिला से। वो कभी नहीं जाते थे और दोबारा जाएंगे भी नहीं। अमेठी भी नहीं ये जा हाल हुई रहा। उनकी। अमेठी में अभी आप इधर तो आ जाओ अंकल, जवाब तो सुन लो। अमेठी में अमेठी में अभी जो स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी है, वो बताओ क्या कर रही है? वो पत्रकारों को भगा रही है, कह रही है कि अरे आ तो जाओ, सुन तो लो जवाब। स्मृति ईरानी ने क्या कर दिया? जरा बता तो दो, वो किस धर्म से आती है, बता तो दो। भाई साहब मैं कहता हूँ, बताओ तो आप। आज भी- स्मृति आज ईरानी, भी स्मृति ईरानी ने क्या किया है? वहाँ की अगर जनता को 100 कुछ नहीं बंदे किया है। खड़े हैं, 20 वो अपने कहते हैं इंडिया और 80 कहते हैं भारत। वो अपने संसदीय क्षेत्र तक में नहीं आती। स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र तक नहीं आती है। चले गए।
चलेगा ही, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। मोदी जी जैसा जुमला उनको पसंद है सुनना, ये अंधभक्तों की कहानी है, जुमला दे देते हैं और वो मान लेते हैं, और वही जुमला एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उतरता है, वो पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं वो।